हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम कोष्ठक से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। परीक्षा में सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ पर सरलीकरण के अंतर्गत दिए गए व्यंजकों में गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि का जब एक साथ या कुछ चिन्हों के साथ प्रयोग करते हैं तब हम बोर्डमास क्रम का पालन करते हैं और बोर्डमास क्रम का पालन कर क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बोर्डमास क्रम में सर्वप्रथम कोष्ठकों की क्रियाओं का ध्यान रखते हैं। यदि कोष्ठक दिए हों, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक के अंदर की संक्रियाओं को हल करते हैं, फिर मंझला कोष्ठक, फिर अंत में कोष्ठक को हल करते हैं। कोष्ठकों के बाद का ऑफ की क्रिया, फिर भाग की क्रिया, फिर गुणा की क्रिया, फिर जोड़ की क्रिया और अंत में घटाव की क्रिया संपन्न करते हैं। कोष्ठक हटाते समय प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे 4 - 2 - 5 है तो ब्रैकेट के अंदर 2 - 5 को हल करेंगे तो -3 आएगा। जब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाता है। एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस इंटू प्लस का साइन माइनस रहता है। आइए आगे अन्य प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्न 8 - 18 मंझला कोष्ठक शुरू 16 - 5 ये रेखा लगी है, बार बोलते हैं इसको, ये रेखा कोष्ठक है। 4 - 1 और सभी कोष्ठकों को बंद कर दिया। इसको कैसे हल करेंगे? 8 - बड़ा ब्रैकेट 18 मंझला कोष्ठक 16 - 5। अब 4 - 1 सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। रेखा कोष्ठक के बाहर माइनस का साइन है तो ये -3 रहेगा। हमने ब्रैकेटों को बंद कर देना बाकियों को। अब फिर अगले स्टेप में चलेंगे। यहाँ पर 5 - 3 है, छोटा कोष्ठक को खोलेंगे, 5 में से 3 घटा के 2 हो गया, 2 के ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -2 हो गया। 16 में से 2 घटाएंगे, अब मंझला कोष्ठक खोलने पर 14 हो गया। 14 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर है 18 - 14 तो 18 में से 14 घटा के 4 हो गया, प्लस का 4। अब उसके बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो वो -4 हो जाएगा। 8 - 4 = 4 इसका आंसर हुआ। सरल कीजिए। 45 ब्रैकेट 28 मंझला ब्रैकेट 37 स्मॉल ब्रैकेट 15 कितना, और ब्रैकेट को बंद कर दिया, बराबर 58 आंसर आना चाहिए। इसको कैसे हल करेंगे? 45 - 28 - 37 - 15 प्लस क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर 58 हमने लिख दिया। 45 - 28 - 37, यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो ये +15 और माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 58। फिर आगे चलिए। 45 - 28, फिर ब्रैकेट खोलेंगे मंझला कोष्ठक का तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। +37, ये माइनस है तो ये प्लस है तो -15 और ये माइनस है तो प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 58 हो गया। फिर हम बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे। 45 यहाँ पर माइनस का साइन है लेकिन 28 का साइन प्लस का होगा, तो जब हम इसको यहाँ पर प्लस वालों को एक तरफ लिख दिया, 45 + 37 प्लस क्वेश्चन मार्क, और जो माइनस वाले हैं उनको हमने एक साइड में लिख दिया, -28 -15। अब प्लस को आपस में जोड़िए और उधर माइनस को आपस में जोड़ना हमने, तो प्लस को आपस में जोड़ने पर 45 + 37 जोड़ के 82 हो गया। आइए -28 -15 जोड़ के 43 हो गया और प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 58। 82 में से हम 43 घटाएंगे 39 आएगा। 39 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 58, तो क्वेश्चन मार्क यानी क्या होगा आंसर? बराबर
58 39 का पक्षांतर करेंगे, प्लस 39 है उधर जाके माइनस 39 हो जाता है। 58 में से 39 घटाएंगे आप तो 19 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 19। अगला प्रश्न 50 प्लस ब्रैकेट में 100 माइनस मजरा ब्रैकेट 35 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 20 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 2 का मान है 0, 50, 100 या 200। 50 प्लस बड़े ब्रैकेट के बाद है 100 माइनस 35 माइनस और यहाँ पर 30 माइनस 20 है। अब मंजिला सभी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 2। अब 30 माइनस 20 कर देना है, 30 में से 20 घटा के 10 आएगा, साइन आएगा प्लस। लेकिन जब हम माइनस का छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 35 माइनस 10 कितना होता है 25। तो अब लिखेंगे हम 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट 100 माइनस मंजिला ब्रैकेट में 25 मल्टीप्लाई 2। अब 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 हो गया। 75 को 2 से गुणा कर दो, 75 दूना 150 और इसमें 50 और जोड़ देना है तो 200 इसका आंसर आएगा। सरल कीजिए, यह क्वेश्चन मार्क है 3699 प्लस 1985 माइनस 2047 बराबर 31111। यहाँ पर जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ दीजिए। हमने जोड़ दिया 3699 प्लस 1985 जोड़ के हुआ 5684 और माइनस 2047 बराबर 31111। अब हमको पक्षांतर करना होगा। 5684 में से 2047 घटाने पर 3637 आ गया बराबर 31111। अब क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दो और 3647 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3637। अब इसमें से घटाओ 31111 में से 3637 घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा 27474। प्रश्न अगला 19587 मल्टीप्लाई 637 प्लस 19587 मल्टीप्लाई 363 का मान है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस से पहले और प्लस के बाद एक ही संख्या दोनों जगह है 19587 और उधर भी है 19587। जब दोनों ओर एक ही संख्या हो तो उसको हम एक बार ब्रैकेट के बाहर एक बार लिख देते हैं, उसको कॉमन लेना कहते हैं। तो यहाँ पर 19587 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे यानी इसको कॉमन लेंगे और अंदर 19587 के बाद जो बचे हैं उनको लिखना है। एक 637 बचा है प्लस से पहले और प्लस के बाद बचा है 363। तो अब आपने 19587 में जो 637 और 363 जोड़ने पर 1000 हो जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से 19587 के आगे 3 जीरो और लग जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य संख्या क्या होगी? यहाँ पे 843, 483, 9 या 1393। आपको ये सूत्र मालूम होना चाहिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के सूत्र से भाज्य को हमने निकालना है। इसमें भाजक दे रखा है 51, भागफल दे रखा है 16 और शेषफल दे रखा है 27। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें वैल्यूज रखो, भाजक हो गया 51, भागफल हो गया 16 और शेषफल हो गया 27। अब इसको हल कीजिए। 51 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 कम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 816 हो गया और उसमें 27 हमने जोड़ देना है। 816 में 27 जोड़ने पर 843 हुआ, इसलिए भाज्य संख्या हो गई यहाँ पर 843। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड एक सदैव होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 2 होते हैं।
एक और वह संख्या अगर उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो वह भाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पर पूछा है अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड कौन होता है, कॉमन। एक तो वही संख्या होगी और दूसरा क्या होता है, एक। जैसे 2 के होते हैं 2 गुणा 1, 3 के 3 कम 3, 7 का 7 कम 7, सब में एक एक कॉमन आ रहा है। अर्थात प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक कॉमन गुणनखंड 1 होता है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 1470 को विभाजित करने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग होती है। 1470 इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने, तो 2 से भाग दो, 3 से, 5 से, 7 से, जिससे भाग चला जाता है और उसके फैक्टर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की घातें सम होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल 2 है, 7 की घात 2 ये सम है उनके पावर, बाकियों में 1 1 है तो वो विषम है। 7 की घात 2 सम है, तो हमें 2, 3 और 5 इसको हटा देना होगा। 2, 3 और 5 यानी 2, 3, 6, 5, 30, तो 30 को हटाने के लिए 30 से भाग देना पड़ेगा। तो 1470 में 30 से भाग देंगे। 30 से भाग देने पर पहले 0 से 0 कट जाएगा तो 147/3 होगा। 3 का भाग 14 में दो, 3 चौक 12 आया, शेषफल 2, 2 और उतारा 7, 2 और 7 27, 3 नम्मा 27, 49 हो गया। 49 बराबर 7 की घात 2 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 7 का स्क्वायर बराबर 49, 7 7 49। सबसे छोटी संख्या वह कौन है जिससे विभाजित करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बनी, 30।